हेलो एनी फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली बेबलेट सीन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 19 के ऊपर। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि मल्टीवर्स क्या है, मैं आपको बता दें मल्टीवर्स एक सीरीज़ है जिसे मैंने खुद लिखा है और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप इसे वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो बिना और कोई देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड में हम देखे काय वर्सेस लॉर्ड ऑफ डार्क की बैटल, जिसमें ये दोनों ब्लेडर्स एक दूसरे से काफ़ी भयंकर तरीके से लड़ रहे थे और दोनों का पावर लेवल देखकर लग रहा था जैसे कि दोनों सेम पावर लेवल पर हैं और दोनों के ब्लेड्स एक दूसरे को लगातार हिट किए जा रहे थे और लगातार दोनों अपने स्पेशल मूव्स भी चल रहे थे। और वहीं शील्ड में फंसे बाकी सारे ब्लेडर्स दोनों पावर लेवल को देखकर काफ़ी हैरान थे और काय लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता, लॉर्ड ऑफ डार्क तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क अपने पावर्स को यूज़ करता है और काय के ड्रॉन्जर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उससे मजबूर करता है काय को ख़त्म करने के लिए। लेकिन काय किस तरह ड्रॉन्जर को टैकल कर देता है और उससे बच जाता है और अपने इमोशंस की मदद से वापस से ड्रॉन्जर को ठीक कर देता है और ड्रॉन्जर लॉर्ड ऑफ डार्क के डार्क पावर से बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच बैटल फिर से शुरू हो जाती है। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में काय को दिखाया था जो कि लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड पर लगातार अटैक कर रहा होता है। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क डार्क लायन गेल फोर्स वॉल और तभी अचानक से ही वो मूव काय के ब्लेड को हिट करता है और काय का ब्लेड पीछे जाकर गिरता है। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, काय तुमने सही कहा था, तुम्हें इन कॉपी के मूव से हराया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें अपना पावर दिखाऊंगा जिसकी झलक तो तुम देख ही चुके हो। तो चलो अब मैं तुम्हें सबसे पहले अपने बिटबीस्ट से मिलवाता हूँ। और लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, ड्रैगनॉइड बाहर आओ। और जैसे ही वो बिटबीस्ट अपने ब्लेड से बाहर आ रहा होता है वहाँ चारों ओर अंधेरा छा जाता है और लाइटनिंग गिरने लग जाती है। और जैसे ही वो बिटबीस्ट अपने ब्लेड से बाहर निकलता है तो दूसरी ओर शील्ड में फंसे सारे ब्लेडर्स हैरान हो जाते हैं उस बिटबीस्ट को देखकर। इतने में रे कहता है, इसका साइज तो देखो ये कितना बड़ा है। वहीं दूसरी ओर टाइची कहता है, कैसा डरावना बिटबीस्ट है यार। तभी ब्रुकलिन बोलता है, दोस्तों मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑफ डार्क अभी तक सिर्फ काय से खेल रहा था और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी जिंगा कहता है, क्या काय उसे हरा पाएगा? हमारी तो आखिरी उम्मीद भी अब सिर्फ काय है। तभी क्यों कहता है, हिम्मत मत हारो, बेशक वो बिटबीस्ट कितने बड़ा और भयानक क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ उम्मीद रखनी होगी कि काय किस तरह उसे हरा दे। इतने में हीरो बोलता है कि क्यों बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें काय पर यकीन रखना चाहिए कि वो किसी तरह से इस बैटल को जीत जाए। इतने में सीन काय की ओर शिफ्ट होता है और काय लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है, तो ये है तुम्हारा बिटबीस्ट ड्रैगनॉइड, मगर ये भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे और मेरे ड्रॉन्जर से। और अगर तुम सोचते हो कि तुम इसके इतने बड़े साइज से हमें डरा दोगे तो भूल जाओ, ऐसी गलतफहमी में रहने ही मत कि तुम मुझे हरा दोगे। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, ओ काय मुझे हैरानी हो रही है कि तुम इसका पावर महसूस क्यों नहीं हो रहा। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो काय, अभी तक मैं सिर्फ तुमसे खेल रहा था और अब तुम्हारे जीतने कोई चांस नहीं है। इतने में काय कहता है, भूल जाओ, ऐसा कोई भी बिटबीस्ट नहीं जिसे मैं हरा ना सकूं, चाहे हालात कैसे भी कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बैटल को जीत कर रहूंगा। इतने में काय कहता है, जाओ ड्रॉन्जर से कुचल के रख दो ब्लेजिंग गिग। और इस बार जब काय का ब्लेड लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करता है तो उस टक्कर की एनर्जी से काय का ब्लेड जाकर पीछे गिरता है, जबकि लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को एक खरोच नहीं आई होती है और वो वहीं पर स्पिन कर रहा होता है उसी स्पीड के साथ। लेकिन काय कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, जाओ ड्रॉन्जर फ्लेमिंग मीटियोर। और इस बार जब काय का ब्लेड जाकर लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करता है तो काय का ब्लेड जाकर पीछे गिरता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। और काय ड्रॉन्जर से कहता है, ड्रॉन्जर अब हम हार नहीं मान सकते, इसे किसी भी तरह खत्म करो। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, ड्रैगनॉइड से दूर फेंक दो। और लॉर्ड ऑफ डार्क का ब्लेड जैसे ही काय के ब्लेड को हिट करता है काय का ब्लेड जाकर पीछे चट्टानों में गिरता है। इतने में शील्ड में फंसे बाकी से ब्लेडर्स की ओर शिफ्ट होता है। इतने में मैक्स कहता है, कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने एक ही टक्कर में ड्रॉन्जर पीछे फेंक दिया और काय के दो स्पेशल मूव्स भी उस पर बेअसर हो गए। इतने में सीन लॉर्ड ऑफ डार्क की ओर शिफ्ट होता है और वो कहता है, काय हार मान लो, अब हम दोनों के पावर के बीच का गैप भी तुम्हें पता चल चुका होगा। लेकिन काय हंसता और कहता है, मजाक मत करो, मैं हार नहीं मानने वाला और वैसे भी अभी मैंने अपना पूरा पावर यूज़ नहीं किया है। लेकिन लॉर्ड ऑफ डार्क तुमने मुझे अपने इस पावर से बहुत ही हैरान किया है, तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही पावरफुल निकले, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। और तभी काय कहता है, जाओ ड्रॉन्जर स्पेशल मूव फ्लेमिंग टोर्नेडो। और इस बार जब काय का ब्लेड लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करता है तो लॉर्ड ऑफ डार्क का ब्लेड थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है, तो काय शायद तुम में कुछ पावर तो है, लेकिन तुम्हारा बैड लक, तुम मुझे इतने कम पावर से तो कभी नहीं हरा सकते। इतने में हमें एक अजीब चीज़ दिखाई जाती है कि अचानक से काय हंसने लगता है और इस बार काय की हंसी एक डरावनी हंसी लग रही होती है। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड तो हमें खत्म करना पड़ेगा और अगले एपिसोड में पता लगने वाला है कि काय आखिर ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकता है और ये डरावनी सी हंसी कैसी हंसी है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है और क्या होने वाला है अगले एपिसोड में जानने के लिए देखते रहिए।
करिए बेबी रशियन फॉर मल्टीवर्स। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।